क्या आप समझते हैं कि बलूचिस्तान को आप भी सरदार हैं अपने कबीले रिंद के, इन्हीं सरदारों की वजह से नुकसान हुआ है या हुकूमत की वजह से, या अवाम खुद इसका ज़िम्मेवार है जो बलूचिस्तान के साथ आज हो रहा है? नहीं, कभी भी मैं बलूचिस्तान को, अवाम को इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराऊँगा और ना मैं बलूचिस्तान के सरदारों को ठहराऊँगा। देखें, जहाँ तक सरदारों का ताल्लुक़ है, ये जो आज अक्सरियत, वो सरदार आपने नहीं देखा, सरदारों ने अपने लिए, अपनी औलादों को इस बलूचिस्तान के लिए कत्ल नहीं करवाया, उन्होंने स्ट्रगल नहीं की, उन्होंने 17-17 साल जेलों में नहीं गुजारे। बलूच सरदारों का तो एक किरदार है ये। क्यों हमें ये, आप ब्रिटिश हिस्ट्री उठा के देखें कि कॉलोनियल जब ये तारीख़ है उसको उठा के आप देख लें कि जब वो हिंदुस्तान में आए, जिस स्टेट को, जिस राजे महाराजे और बादशाह को उन्होंने फतह किया, उसके बाद उसको कितना जो उसको पेश किया गया, उस वक्त तो तारीख़ थी, उस वक्त ये मीडिया वगैरह नहीं थे, मगर जो भी लिखा और पढ़ा जाता था उस वक्त के सो कॉल्ड जो तारीखदान थे या वहाँ के उस वक्त के दानिश्वरों थे, उनको ख़रीदा गया और बाकायदा बुक्स लिखवाई गई, बाकायदा तारीख लिखवाई गई। मुझे फ़ख्र है कि बलूचिस्तान के सरदारों ने, बलोचों के, यही तो उनके लिए रुकावट है, मगर हम बलूच के सरदार जो हैं वो किरदार अदा नहीं कर सके जो हमारे बाप दादा करते आए। एक तारीख़ है बलोचों की कि कुर्बानी देने में सबसे पहले बलोच सरदार, सबसे पहले वो होता है, लश्कर को वो लीड करता है, या उसका बेटा आगे होता है या वो खुद होता है। अगर वो पीरसन होता है तो फिर उसका सबसे जो बड़ा बेटा होता था वही जंगों को लीड करता था, या उसकी औलादें लीड करती थी। अभी आपके सामने नहीं है नवाब बुगटी की एग्जाम्पल, किस तरह उसके बेटे को शहीद किया गया, खुद उसको किस तरह शहीद किया गया, उसके कितने लोगों को मारा गया। ये सारी चीज़ें जो हैं हम पे ब्लेम लगाए जाते हैं, मगर हमें वो जो फाल किरदार अदा करना चाहिए था, बदकिस्मती से जो हमारे बाप दादाओं ने किया वो हम अदा नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह है कि इतने सरदार, पाकिस्तान के बाकी सूबों में सरदारी निज़ाम नहीं है, बलूचिस्तान में इतने सरदार, फिर भी बलूचिस्तान मुख्तलिफ महरूमिया का शिकार? आप अक्सरत वसाइल की बात भी करते हैं और मुख्तलिफ जो मामलात हैं बलूचिस्तान के, उस पर भी आप आवाज़ उठाते रहते हैं, तो फिर बलूचिस्तान की तरक्की वहीं की वहीं रुक क्यों गई? उसकी वजूहत तो बहुत सारी हैं भुट्टो साहब। अगर आप माजरत से, आप खुद भुट्टो हैं, आप अपनी तारीख को पढ़ लें सिर्फ भुट्टो की, कि उसने यहाँ पे बलूचिस्तान में क्या कुछ किया था जब प्राइम मिनिस्टर था। वो जुल्फ़िकार भुट्टो की आप बात कर रहे हैं? आज पीपल्स पार्टी की, जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आज पीपल्स पार्टी की हुकूमत बलूचिस्तान में, यहाँ क्या हो रहा है। देखिए, हम किसी को ब्लेम नहीं देते, मगर बलूच सरदारों ने भी, मैं एग्जैक्टली दोबारा आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें वो किरदार हमें जो अदा करना चाहिए था, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, जो मेरे ऊपर, मेरा कबीला बलोचों की एक ऐसे समझ लें मदर ट्राइब है, उसके सरदार के ऊपर बहुत बड़ा हक था, फ़र्ज़ था, जो उसको अदा करना चाहिए था वो नहीं हम कर सके। हमारी अपनी एक सोच थी। मैं समझता हूँ कि मैंने पूरी ज़िंदगी 30-35 साल सियासत में यही कोशिश की कि नहीं, कि हम अपना हक जमहूरी तरीके से एक पीसफुल स्ट्रगल के थ्रू लें और हम अपने बात जो है एक डेमोक्रेटिक तरीके से बनवाएं। मगर अफसोस है कि मैं आखिर में आके इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये तरीका कभी भी पाकिस्तान में, जिस डेमोक्रेसी की बात करते थे, जिस पार्लियामेंट की बात करते थे, जमहूरियत की बात करते थे, मैं समझता हूँ उसके ज़रिए हम ये हासिल कभी भी नहीं कर सकेंगे।